बैक टू माय चैनल बैनर्जी रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो आजकल जो टॉपिक इस समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है निधि की दुनिया पे और इंडियन यूट्यूबर कंचन दत्त पे। तो कंचन और निधि की जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा एकदम हाई क्लास ड्रामा होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा गंद, बिल्कुल आप कह सकते हैं उसको, उसका रूप लेता जा रहा है। एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाना, इल्ज़ाम लगाना और चीप एलिगेशंस लगाना, एक दूसरे के कैरेक्टर पे बात उठाना, यहाँ तक कि बच्चों की बद्दुआओं की भी बात सामने आ रही है। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी यूट्यूबर के खिलाफ हूँ या दूसरा यूट्यूबर का पक्ष ले रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो गलत कर रहा है मैं उन दोनों के खिलाफ हूँ, बिल्कुल हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले जब कंचन का वीडियो आया तो कंचन ने कहा कि जिसने मेरा चैनल हैक किया, क्योंकि वो रो रही थी, उसका चैनल उसको हैक लग रहा था। कुछ गड़बड़ जरूर उसके चैनल पर हुआ होगा, हम ये नहीं कहते कि उसका चैनल हैक नहीं हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी जो है वो उसको गड़बड़ लगी और उसका चैनल उसको हैक लगा और हैक हुआ होगा। तो उस पर जो है उसने वीडियो की लाइव की और रोई। जिसका चैनल चला जाता है, 3 साल की मेहनत है, तो आप समझ सकते हैं चैनल एक बच्चे की तरह हम लोग अपना चैनल को पोसते हैं, अगर ये कह सकते हैं आप। तो एक 3 साल की मेहनत थी, उसी से उसकी इनकम थी, उसी से उसका बच्चा पालना था, सब कुछ था। तो उस पर वो रो रही थी और उसने एक नॉर्मल बात ये की थी कि जिसने मेरा चैनल हैक किया उसको ये हो जाए, उसके बच्चे को ये हो जाए, बच्चे को वो हो जाए, उसको ये हो जाए। उसने बद्दुआएं दी, लेकिन उसने कहीं भी किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया। उस लाइव को मैंने 2 से 3 बार चला के देखा कि शायद कुछ क्लू मिले, और हो सकता है उसने किसी बीच में या कहीं पे उसने नाम लिया हो, तो वो गलत होगी, वो गलत उसने की है। उसने सिर्फ इतना कहा कि जो उसने मेरा चैनल हैक किया है उसके ये हो जाए, वो हो जाए। उसका फ्रस्ट्रेशन जो था वो मुँह से बद्दुआओं के रूप में निकला। अब उसने साफ ये चीज़ क्लियर की कि जिसने मेरा हैक किया है। थोड़े ही देर में अपनी जो निधि जी हैं वो उछल पड़ी, वो उछली और उन्होंने लाइव करना चालू किया। लाइव पे लाइव दोनों की तरफ से होने लगे, एलिगेशन दोनों की तरफ से लगने लगे। और उसने लाइव करके कहा, तूने मुझे बद्दुआएं दी, मेरे बच्चे को बद्दुआ दी, तू इतनी बदमाश थी, तू शादी जो है पहले से तेरा ये बॉयफ्रेंड था, तो इसके साथ जब जेल जाएगी तो फिर से जल जाएगी। और तूने जो पिछले बार ये कांड किया था, किसी की फोटो मॉर्फिंग की थी, और उसकी वजह से तुझको अपने बॉयफ्रेंड को छुड़ाना इतना ज़रूरी हो गया था कि तू उसके जो भी शब्द इसने बोले हैं, कि खुद निधि ने बोले अपने मुंह से, कि तू उसके बुजुर्ग पुलिस वाले के नीचे से आई थी और सोई थी और दुनियादारी, इस तरह की गंदी बातें इस औरत ने बोलना चालू किया। अभी तक निधि सिर्फ एलिगेशंस यही लगा रही थी कि मेरा चैनल ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। फिर कंचन ये एलिगेशंस लगा रही थी। उसके बाद जो है ये दोनों का झगड़ा जो है वो काफ़ी विराट रूप लेने लगा और बौखलाहट में दोनों ऐसी ऐसी बातें बोलने लगी। एक दूसरे की पोल खोलना आप कह सकते हैं, एक दूसरे की, दोनों को ही दोष है इसमें, क्योंकि अगर ये उसको कह रही है, वो इसको कह रही है कि स्टॉप हो जाता तो शायद दूसरा, हाँ, दूसरे में अगर निधि की बात की जाए तो वो स्टॉप ना होती, क्योंकि उसको एक कंटेंट मिल गया था। लेकिन कंचन को चुप कराया जा सकता था। मेरा मानना यह है कि कंचन को भी चुप कराया जा सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका निधि ने इसके ऊपर ये लगाया, इल्ज़ाम लगाया, बॉयफ्रेंड का लगाया, दुनियादारी लगाया कि उसने पहले भी किया था, जो चीज़ मैटर ख़त्म हो चुका था। जिस यूट्यूबर का फोटो मॉर्फिंग था उसने माफ़ कर दिया था, उसने बिल्कुल भी टोटली इसमें कोई भी इंटरफेयर करने को मना कर दिया। लेकिन निधि जो है वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, बार बार उसी मैटर को लेके बोलना चालू कर रही थी। सबसे बड़ी यूट्यूब की अगर टट्टी कोई है, टट्टी व्लॉग्स बनाने वाली टट्टी यूट्यूबर है, तो वो हम सबकी नज़र में निधि ही है। बाकी दूसरा हमें नहीं लगता उसके आसपास मतलब कोई फटकता हो सकता है। अब जो है खामियाजा, अगर इससे दोस्ती की है तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सब लड़ाई में फिर कंचन के भी मुंह खुले और कंचन ने भी अपने जो है बकवास लगानी चालू की। कोई इनका रात में कोई मिलने आता था, उसको ये कहा था, वो तो बच्चा सो जाता था, उसके बाद मनीष मिलने आता था, दुनियादारी कंचन ने भी पकना चालू किया। साथ का असर होता है। अगर आप किसी टट्टी जैसी सहेली से दोस्ती करती हैं, सहेली बनाती हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत उसके इन्फ्लुएंस में आके, इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं, इसीलिए को कहते हैं कि आपने अपनी बातों से किसी को इन्फ्लुएंस कर लिया, तो उसके इन्फ्लुएंस में आके आपकी भी जवान उसी तरह की टट्टी हो सकती है। और इसी तरह से कंचन ने भी घुस के दोस्ती करके, जो कि जब भी इनका पुराना मैटर हुआ था उसमें भी कंचन ने ये चीज़ की थी, अनुभव हुआ था। कहते हैं ना, अगर बैड एक्सपीरियंस है तो उससे भी आदमी कुछ सीखता है। उसको अनुभव हुआ था कि सबसे ज़्यादा आग लगाने वाली यही निधि थी, लेकिन फिर भी
सब कुछ भूल के वो इससे दोस्ती की। सबसे बड़ी गलती इसने वही की। इसके सब्सक्राइबर्स ने अगर इसके पुराने वीडियोस देखे, जब इसकी दोस्ती बहुत तेज चल रही थी, एक दूसरे के वीडियो शेयर हो रहे थे, तब इसके सब्सक्राइबर्स को आगाह भी कर रहे थे कि कंचन ऐसा मत करो, उस पर विश्वास मत करो। सिर्फ आप लोग से ये पूछना चाहते हैं कि क्या निधि की दुनिया विश्वास के लायक है? जो अपने बाप की ना हो, अपने भाई की ना हो, भाई की शादी से जल मुड़ के करके ऐसा कर रही हो कि उसकी शादी होने वाली है, उसके सुख से जो इस तरह से जल रही हो, कुड़ रही हो, और जो जिस तरह से अपने ससुराल वालों की ना हो, इस तरह से बुराई की हो, जिस पति जो बेचारा कुछ ही दिन शादी के बाद जिया है उसकी भी ना हो, तो वो दोस्ती करने के लायक है। हम तो यही कहते हैं कि दोनों ही मिलके, जब अगले को इस चीज़ समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल भी कंचन धवन का वो नहीं ले रही हूँ, पक्ष नहीं ले रही हूँ, मेरी नज़र में दोनों की गलतियाँ हैं। लेकिन अगर आप किसी से इतने आगाह के बावजूद, जिन सब्सक्राइबर्स की बदौलत आज आप 1 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए इनकम भी महीना कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे, आपने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी और उसके साथ जाके दोस्ती की, जो कि दोस्ती का डी नहीं जानती या दोस्ती का द नहीं जानती। फ्रेंडशिप क्या होता है उसने कभी ज़िंदगी में सीखा ही नहीं है। जिसने रिलेशन निभाना नहीं सीखा, जिसने दोस्ती किसी से, उसकी फेवरेट जो दोस्त है अगर आप कह सकते हो, उसकी बहुत अच्छी जो सहेली यूट्यूबर थी, जिससे हम लोग की कभी भी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन उस यूट्यूबर ने इसके ऐसे ऐसे वक्त पे साथ दिया, सबसे लड़ाई की उस अगले ने सब कुछ दांव पे लगा के सबसे लड़ी इसके लिए, लेकिन ये उस यूट्यूबर की भी नहीं हुई। उससे जाके कंचन ने दोस्ती की और आज ये हालात हैं कि वही लड़की इसके जो भी इसके पर्सनल टॉक्स हुए होंगे, और अगर दोस्ती भी की थी, ऐसी टट्टी औरत से अगर दोस्ती भी की थी, तो जाके उसकी तरह टट्टी बातें करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे कौन से पर्सनल टॉक्स हैं? हमारी भी तो सहेलियाँ, यूट्यूबर्स सहेलियाँ ऐसी हैं कि दांत कट्टी दोस्ती है, लेकिन क्या मजाल कि उसने कभी कहा हो अपने बेडरूम सीक्रेट्स, हमने कभी कहा उससे कोई बेडरूम सीक्रेट्स। अरे हमारा तो ये चीज़ें शेयर करने वाली नहीं होती है, कभी भी नहीं करनी होती है, और ढंग की औरतें ये सब बातें नहीं करती, चाहे कितनी भी दोस्ती क्यों ना हो। और यूट्यूबर की दोस्ती, यूट्यूब की दोस्ती तो फिर जब जाहिर है कहाँ किसी की दोस्ती टिकी है। इस सब चीज़ों में इन सहेलियों ने जो है मिलके पहले सहेली बनी, बुझ राज सीक्रेट्स उगले, एक ने अपने उगला, एक ने अपने उगला, दूसरे ने उसकी मिर्च मसाला लगाया कि उसके इतने बॉयफ्रेंड थे, उसका ये था, उसका वो था, शादी के साथ ही था, उसके साथ ही था, उसके साथ शादी उसी नहीं की, उसकी माँ ने मना कर दिया था मैं ऐसे के साथ शादी नहीं करूँगी, बहू नहीं बनाऊँगी जो 10 के नीचे, जो बुजुर्ग के नीचे से होके आई हो, दुनियादारी उसने बकी। ये किसकी गलती है? ये हम टोटल इस चीज़ के वो कर सकते हैं कि कंचन ने उससे दोस्ती क्यों की। क्या उसका बैकग्राउंड नहीं पता था? क्या उसके व्लॉग्स उसको नहीं पता थे? क्या कितना ये रिलेशन निभाती है, कितनी ये दोस्ती निभाती है और किस तरह की ये है, यह उसको नहीं पता था। जब आज की एक टट्टी में जाके घुसी, कि जो घुसा वो जो है इसी तरह बदनाम हुआ। ये कोई दोस्ती लायक नहीं है, सबको पता है। आज दोस्ती करके अपने सीक्रेट्स बताना इस सबके लिए सबक है कि आप दोस्ती करिए, आप ऐसे कोई भी सीक्रेट ना शेयर करिए कि अगला उसको मिसयूज करे। अगर आपने किया, हमें नहीं लगता हमने किसी भी लाइव में, किसी भी चीज़ में कंचन ने ये चीज़ उगली है ऑन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ था, मैं मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने गई थी, बीएफ को छुड़ाने के लिए किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था, इसने सोशल मीडिया पे अपने मुँह से नहीं कहा है। अभी इसने बैक हैंड पे, यानी कि बैक स्टेज या बैक उस पर अगर इसने कुछ कहा होगा अपनी दोस्ती में, तो ये चीज़ इसलिए सीक्रेट थी। ऐसा था कि किसी की इज्जत, किसी का घर टूट सकता था, और वही इसका मिसयूज़ किया निधि ने, घर तोड़ने तक की नौबत इसने ला दी। इस चीज़ को पढ़े, अगर उसके हस्बैंड इसको सच मान ले, ऐसे झूठ को या इस चीज़ को सच मान ले, घर टूटने की नौबत आए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या निधि अपनी यह जिम्मेदारी अपने सर पे लेगी? बिल्कुल नहीं लेगी, क्योंकि उसका अपना तो घर बसना तो अभी दिल्ली दूर है वाली कहावत है आगे की, और वो दूसरे का भी देख नहीं पाती है। जब भी सपना की बात आती है, सपना की सबसे पहले उछली यही थी, सबसे ज़्यादा उछली यही थी, है तौबा मचाई थी यही, सेकंड मैरिज कंटिन्यू टॉपिक था। तो आज की डेट में ये किसी की सगी कैसे हो सकती है? दूसरी चीज़, अभी बेचारी सपना के साथ ऐसा हुआ है, उसके लिए ये लगातार एक दिन में 3 वीडियोस, उसके नाम, उसका टाइटल, उसका टैग, उसके सब लेके डाल रही। राजवीर जी को बैकुंठ धाम में भी चैन से ये नहीं रहने दे रही है, उसके नाम पे डॉलर छापने, क्योंकि अभी 3 मकान की रजिस्ट्री भी करानी है और आगे जाने कौन से कितने गज का प्लॉट भी लेना है। इसलिए ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रही।
सावधान रहिए। जो भी रिएक्शन चैनल्स वाले होते हैं वो सब बुरे काम में नुक्स इसलिए निकालते हैं कि आपको अवेयर करते हैं, सावधान करते हैं। हम अपने बैनर्जी मंत्र या बैनर्जी रिएक्ट्स के सारे उसको सावधान करते हैं कि इन चीज़ों से निकलिए। ऐसे चैनल्स दीजिए, ऐसे चैनल देखिए, उसको तुरंत रिपोर्ट मारिए और नॉट रिकमेंडेशन में डाल दीजिए, जिससे कि सामने ही ना आए। और बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो डाउनलोड करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उतना उनके बच्चे के लिए उतनी कमाई हो जाती है, लेकिन एक्सेस जब आता है ना और बिना मेहनत की आता है तो इसी तरह का रूप लेता है, इसी तरह की भड़ास, इसी तरह का बम ब्लास्ट करता है। और सोशल मीडिया पे तो ये मनुष्यत सुबह आँख खोलो शुरू हो जा रही है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। इस चैनल पे भी मैं रेगुलर होने लगी हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि इस चैनल पे भी रेगुलर हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बैनर्जी दी को